एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं, आप लोग टाइम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के तो 6 बज चुके हैं, लेकिन मेरे 6 नहीं बजे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी उठने का, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही थी। फिर क्या है, मैंने अपने सारे उद्देश्यों को याद किया, अपने एमओ को याद किया। फिर मैं उठी जैसे तैसे, और मैं उठ करके जैसे तैसे मैं वॉश बेसिन तक आ गई, जिससे कि मैं ब्रश कर लूँ। ब्रश करने के बाद मेरी एटलीस्ट नींद तो भाग जाए। नींद भगाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपनी शकल पे भी थोड़ा सा काम कर लिया। काम क्या कर लिया, मैंने फेस वॉश कर लिया। मुझे लगा फेस वॉश करने के बाद मेरी बंदर जैसी शकल थोड़ी क्यूट सी लगेगी, अच्छी सी लगेगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो सकता है इस शकल का। शकल जैसी थी वैसी की वैसी रही। ये सिर्फ हमारा वहम है कि मुंह को धुलने के बाद हमारी शकल थोड़ी सी अच्छी लगती है। कुछ नहीं होता है, जैसी होती है वैसी की वैसी रहती है। उसके बाद हम आ गए रूम में, क्योंकि मम्मी भी उठ चुकी थी। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे का टाइम था, तो हमारा नौकरों वाला काम था, उस ड्यूटी को हम पूरा करने आए। अपने बिस्तर वगैरह सही किए, जैसे कि रजाई हो गया, चादर वगैरह हो गई, बेडशीट वगैरह सही की हमने। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पर स्टडी करने के लिए। तो वहाँ पर सबसे पहले मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, फ़ोन में निकालती हूँ मैं क्लास में सबसे पहले मैं लेती हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि मेरी होती है 1.5 घंटे में कंप्लीट। 1.5 घंटे में करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं लूँगी द हिंदू का एडिटोरियल में खूब सारी बुकें मेरी इकट्ठी हो गई हैं। मैं डेली की डेली रिविजन करती हूँ, क्योंकि बुकें में मुझे कुछ ज़्यादा ही वर्क करना है। मैंने इंग्लिश पढ़ी है, लेकिन बहुत टूटी फूटी इंग्लिश पढ़ी है, तो इस वजह से मुझे वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा याद नहीं है। मुझे उस पर काम करना है, मुझे वर्ड मीनिंग याद करनी है। यहाँ तक कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग मिलती हैं, वो भी मैं नोट डाउन करती जाती हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग तो भर नहीं रहा है और वो वर्ड मीनिंग याद करते करते, लेकिन मेरी कॉपी ज़रूर भरती जा रही है। कोई नहीं है, कॉपी को भी भरना है, अपने दिमाग को भी भरना है, और हमें अपनी स्टडी करते रहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी स्टडी का स्लॉट कंप्लीट कर रही हूँ, और यहाँ देख रही हूँ मैं आज अपना दिन कितना प्रोडक्टिव बना पाती हूँ, और आज अपनी स्टडी को कितना कर पाती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अगर आपने मॉर्निंग में अच्छी खासी अपनी स्टडी कर ली, तो आपका दिन बहुत ज़्यादा बन जाने वाला है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपनी मॉर्निंग का जो टाइम है वो अच्छे से मैं स्टडी कर पाऊँ, ताकि मैं पूरे दिन बहुत अच्छी खासी मैं स्टडी कर पाऊँ और अपने पूरा दिन मैंने पॉजिटिव रख पाऊँ। तो उसके बाद फिर आ गए अपने वही वाली ड्यूटी करने के लिए। अब यहाँ पर रह गई थी क्लीनिंग, जैसे कि झाड़ू हुआ, पोंछा हुआ, तो मैंने यहाँ झाड़ू लगाया। फिर उसके बाद मैं पोंछा लगा दूंगी, और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, क्योंकि मम्मी की थी तबीयत ख़राब। तो मैंने इन सारी चीज़ों की वीडियो शूट नहीं की है, वरना अगर मैं वीडियो बनाने लग जाती तो मेरा काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाता। और साथ ही साथ में आज मुझे जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मम्मी की है तबीयत ख़राब। तो फ्रेंड्स, यहाँ जल्दी जल्दी से अपना झाड़ू लगा लेते हैं, अपने ड्यूटी को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी भी हमारे ही नाम है। कितनी भी फीमेल है, फीमेल के सभी को ये काम करने ही होते हैं। फिर चाहे राजी करो चाहे को राजी करो, इससे अच्छा है कि वो भी अपनी ड्यूटी में शामिल कर लो और अपने काम को खुशी खुशी कर लो। तो यहाँ पर के मैं उठ करके, बैठ करके, लेट करके, जैसे हो बनना है मेरे पे, मैं काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी टारगेट था कि काम मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, वरना हम हो जाएंगे लेट। तो इस वजह से तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो हम आ गए हैं यहाँ पे डॉक्टर की दुकान पे। डॉक्टर से हमने दवा वगैरह ली। दैन उसके बाद मुझे रजिस्टर और पेन भी लेने थे, तो मैंने वहाँ से कुछ रजिस्टर लिए, कुछ पेन लिए। और रोड पर हमें बहुत ज़्यादा आती है शर्म वीडियो बनाने के लिए, तो हमने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। घर पर जब आ गए तभी हमने वीडियो बनाई है, और मैं आपको दिखा रही हूँ रजिस्टर। ये रफ रजिस्टर लेके आई हूँ, जो कि मैं तो रीजनिंग के लिए। ये फेयर रजिस्टर लेके आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ करंट अफेयर के लिए, क्योंकि मेरे पास रजिस्टर भर चुका था करंट अफेयर का। देन उसके बाद मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए, और ये लगभग टाइम हो रहा था 2 बजे, क्योंकि मैं 1 बजे के टाइम पे डॉक्टर के यहाँ से आ पाई थी। देन उसके बाद मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया, क्योंकि कहीं से बाहर से आने के बाद जस्ट मेरे पे तो स्टडी नहीं हो पाती है। तो मैं रेस्ट ली थी 1 घंटे का। उसके बाद मैं बैठी हूँ यहाँ पे स्टडी करने के लिए। 2 बजे का टाइम है, और लेते हैं क्लास अपनी, और देखते हैं आज किस चीज़ की अब क्लास लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने मूड को थोड़ा सा फ्रेश करने के बाद बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। यहाँ पर उठाया है मैंने मैथ, और मैथ में उठाए मैंने अस्त्र शस्त्र अपने, जहाँ जहाँ से मैं मैथ कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं। और उसके बाद मैं आखिरकार बैठी हूँ फ़ोन से ही स्टडी करने के लिए। फ़ोन से मैं अभी कर रही हूँ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस किस चीज़ की कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ डीआई, क्योंकि पीओ में अच्छी खासी डीआई आती है, और डीआई हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि डीआई ज़्यादातर बच्चे निकाल ही लेते हैं, सॉल्व कर ही लेते हैं, लेकिन मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तो स्पीड हमारी कैसे इंक्रीज़ होगी? स्पीड हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तभी होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं किसी भी टीचर को उठा लेती हूँ यूट्यूब से, जिसका भी मुझे लगता है, जिसकी क्लास पढ़ी होती है, मैं वहीं से डीआई को सॉल्व कर लेती हूँ। मैं प्रॉपर किसी भी टीचर को फॉलो नहीं की हुई हूँ बैंक के लिए।
तो मैं अपनी डीआई की क्लास कंप्लीट कर ही रही थी, तब तक हमारे घर पे कुछ मेहमान टपक गए, जिसके लिए मैंने चाय बनाई और बिस्कुट नमकीन भी मैंने कटोरी में डाल लिए और उन्हें दे करके आई। दे करके आने के बाद फिर से हमने अपने वही कॉपी किताब उठा लिए हैं, जहाँ से हमने क्लास को छोड़ा था वहीं से हमने फिर से अपनी कंटिन्यू कर दी है, क्योंकि हमारी क्लास अभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो डीआई में मैं पूरा का पूरा अभी दिन के 3 घंटे देने वाली हूँ, जिससे कि मैं अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, लगे रहते हैं और अपनी नोटबुक को भरते हैं प्रैक्टिस करते करते। जितनी ज़्यादा नोटबुक भरेगी उतनी ज़्यादा हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं 24 अड्डा से क्लास अपनी कंप्लीट। और यहाँ पर मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें क्या करनी है, अभी करनी है प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा भी क्लास लेनी है, क्योंकि यही टाइम है हमारा। चाहे हम इस टाइम को आराम कर लें, चाहे इसी टाइम को हम अपना प्रोडक्टिव बना लें। तो हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं और अपनी लेते हैं क्लास। तो मैं यहाँ पर अपनी क्लास को कंप्लीट करती हूँ। क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं उठ जाती हूँ लगभग 5 बजे के टाइम पर, और मैं आधे घंटे का रेस्ट लेती हूँ। रेस्ट मैं क्यों लेती हूँ, क्योंकि जो हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे वो चले गए थे। तो हमारा जो धर्म है उसे पूरा करने के लिए, क्योंकि जब हमारे घर के मेहमान चले जाते हैं तो जो नमकीन बिस्कुट बचते हैं वो ख़त्म करना हमारा धर्म है। तो हम अपने धर्म को पूरा करते हुए उन नमकीन बिस्कुट को ख़त्म कर आए हैं। उन नमकीन बिस्कुट को ख़त्म करने के बाद मम्मी से थोड़े से गप्पे मारने के बाद उसके बाद फिर से हम बैठ गए हैं अपनी स्टडी को करने के लिए। ये लगभग हो रहा है 5:30 बजे का टाइम, और हम अपनी स्टडी में अभी क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अभी मैं कर रही हूँ रीजनिंग, क्योंकि आज के पूरे दिन में मैंने अभी तक रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, और रीजनिंग भी हमें प्रैक्टिस ज़रूर करनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि हमारे सामने 2 पीओ के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर दिया है, और कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं फिल किया है लेकिन फिल करने वाले हैं? तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे भी पता चल सकेगा कितने लोग हैं जो कि पीओ का फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, वहाँ पर भी बैठना पड़ा था, और बैठे बैठे हमारी थकावट हो ही जाती है। तो मैं लेट करके, बैठ करके, पसर करके, जैसे भी पढ़ाई हो पा रही है मैं अपनी क्लास को कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे तैसे मैं क्लास को कंप्लीट करती हूँ, वैसे ही फ़ोन पर कॉल आ जाती है और मैं फ़ोन को मम्मी को पकड़ा देती हूँ। दैन उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि डिनर भी हमें ही बनाना था, और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता तो भाई मेरे भी पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे थे, तो उसे ध्यान में रखते हुए खाना बनाना ही था। तो खाने में आज मैंने बनाई है अंडा करी, तो आप लोग भी आ जाइएगा। बहुत ज़्यादा यम्मी यम्मी टेस्टी वाली मैंने आज अंडा करी बना करके तैयार किया है, और उसी के साथ में मैंने बनाई हैं रोटियां। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रोटियां सेक ली हैं। तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि रोटियों के नीचे ये बेला कटोरी क्यों रखी हुई है, तो वो मैंने इस वजह से रखी हुई है क्योंकि नीचे की रोटी बहुत ज़्यादा पसीज जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो ख़राब ना हो, तो इस वजह से मैंने ये सारी रोटियाँ इस तरीके से रखी हुई हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब खाना खा लेते हैं, इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं।